यही बताना चाहते हैं कि हम लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना है अगर तो कोई कहीं पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग गार्जियन से यही कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी बच्चियों को भेजें और जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर मान लीजिए किसी के गार्जियन नहीं आने दे रहे हैं तब भी आप लोग अपने सपनों को कभी मतलब छोड़िए मत, हमेशा आप अपने सपनों पर टिके रहिए, उसको अचीव करिए, चाहे जैसे ही आप कोशिश तो करिए अपनी। का जो है रिव्यू दिखाया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रही हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, यहाँ का रहने का माहौल कैसा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भारत का संविधान जो है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, देखिए ये भारत का संविधान है और ये आप देख सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो तो जानो में। दोस्तों आज मैं अयोध्या में एक हॉस्टल में मौजूद हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में, और मेरा यहाँ आने का मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं जो है ये 10 तारीख के पहले चुनाव में व्यस्त था, और चुनाव में व्यस्तता के कारण जो है जब मैं गांव में सर्वे कर रहा था, गांव में सर्वे करने वक्त जो है मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो है जो पढ़ना चाहती थी, आगे पढ़ाई करनी चाहती थी, तैयारी करना चाह रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश क्या उसके पिताजी बोल रहे थे कि आपको बाहर नहीं जाना है, आप घर पे रह के तैयारी करो, बाहर जाकर लड़कियां बिगड़ जाती हैं। इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी समझा कि लड़कियां क्यों नहीं बाहर जा सकती हैं पढ़ाई करने। इसीलिए मैं सोचा कि मैं बाहर चल के जहाँ पे लड़कियां रहती हैं उनसे डायरेक्ट बात करूँगा कि क्या सच में प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, क्यों ऐसा बाधाएँ जो लड़कियों को लेकर उत्पन्न होती हैं, ये बाधाएं ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां अगर आगे आना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो उनको पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और आगे रास्ता भी देना ज़रूरी है। तो एक हॉस्टल में है, हमारे साथ 4 लड़कियां हैं, मैंने इनको तो ये हमारे साथ में हैं, हम इनसे कुछ बातें करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनका रूम भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे रहती हैं, कि मतलब इनका खर्च कितना है, क्या रूम का रेंट है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि आसानी है, और लड़कियाँ आ सकती हैं कि नहीं आ सकती, उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा पाठक। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बस्ती से। अच्छा, बस्ती डिस्ट्रिक्ट के। यस। अच्छा, तो आप यहाँ पे तैयारी कर रही हैं? तैयारी कर रही हैं कि कुछ और कर रही हैं? तैयारी कर रहे हैं प्लस बीएड भी कर रहे हैं। अच्छा, बीएड हो रहा है आपका, तैयारी है ना? ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, जो लड़कियाँ आ नहीं पाती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बस उनके लिए यही है कि घर के लोग ये सोचते हैं बाहर निकलेंगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा। यही सब वजह हैं जो बाहर नहीं निकलने देते लोग। अच्छा। हम लोग के साथ भी ऐसे ही कुछ है। लेकिन वो तो अपने फोर्स से यहाँ आ गए हैं। अच्छा, यानी घर का दबाव रहता है? हाँ, घर का दबाव आने के बावजूद भी है। अच्छा। तो यानी मैं जो है पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी लड़कियों को आने दीजिए, उनको अपना जो है सपना साकार करने दीजिए, पढ़ने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के जॉब ही कर सकता है, जॉब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है शिक्षा। इंसान के लड़कियां हो या लड़के हों, उनको अगर शिक्षा और समाज के बारे में जानकारी रहेगी तो उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। तो आप लोग जो है अपने घर के बच्चों को और आस पड़ोस के बच्चों को जागरूक करिए। क्या नाम है आपका सिस्टर? रुचि वर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बस्ती से। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? टेट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप टेट की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। तो बीएड आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, बीटीसी किए हैं। अच्छा, बीटीसी किया है आपने। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, ये जो पेरेंट्स जो है बच्चों को भेज नहीं रहे हैं लड़कियों को, इस पर कुछ कहेंगे आप? इस पर क्या होता है, हम लोग के घर से तो कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, मतलब ये गलत है ना, लड़कियों को रोकना गलत तो है ना आपकी तरफ? गलत है, बहुत गलत है। हाँ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? विमल वर्मा नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं? बस्ती। अच्छा, तो आप बस्ती के रहने वाली 4 लड़कियां हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट की, आप देख सकते हैं अयोध्या। अच्छा, आपका क्या? प्रीति वर्मा। अच्छा, कहाँ के हैं? अम्बेडकर नगर। अच्छा, ये 3 लोग बस्ती डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं, 1 लोग जो है अम्बेडकर नगर की हैं। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए कि जैसे ये जो लड़कियों को बाहर नहीं आने दिया जाता पढ़ाई के लिए, किसी सारी समस्याएं बताते हैं, बहुत की जो है बिगड़ जाती हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ है। बहुत सारे गार्जियन, कई गांव ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ के गार्जियंस जो हैं वे सोचते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं वो जब जाएंगी शहर में तो जा करके उनका रहन सहन चेंज हो जाएगा, वो और शहर की लड़कियों की तरह बिगड़ जाएंगी, उनके मतलब सोच में अंतर आ जाएगा, पढ़ाई पे कम ध्यान दे करके अदर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगी। और हमारे साथ रहेंगी तो हमारे देख रेख में रहेंगी। अच्छा। थोड़ा हम उनको अनुशासन में रख पाएंगे। और इसीलिए वो पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लड़कियों को, हर एक माता पिता से मैं कहना चाहूँगी कि उनको इतना जागरूक होना चाहिए कि अपनी बच्चियों
को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको देखना चाहिए आजकल इतनी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत सारे मतलब सफलताएं उन्होंने अचीव किया। जी जी। तो इसीलिए सारे गार्जियंस को उनके लिए जागरूक होना चाहिए और अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। मेरे पापा हैं वो मुझे हमेशा ऑलवेज इंस्पायर करते हैं, हमेशा ही वो कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं, और अगर मैं कह दूं कि मुझे ये करना है तो कभी नहीं रोकते हैं। कुछ भी कह दूं पढ़ने के लिए वो कभी नहीं रोकते हैं और हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे पापा की तरह सभी लोगों की सोच हो, अब सभी लोग अपने बच्चियों को भेजें, और लड़कों और लड़कियों में तो खासकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। लड़कों को भेज रहे हैं अगर आप तो लड़कियों को भी भेजें, उनको भी पढ़ाएं, क्योंकि अगर लड़कियां शिक्षित रहेंगे तो आने वाला समाज भी शिक्षित होगा। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित हो रहे हैं तो हमारे आने वाली वंशज जो है, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, हम लोग भी, हमारे विचार इतने ज़्यादा खुले हुए हैं, हम लोग, हमारे पिता जो हैं, हमारे पापा हैं, वो इतने स्वतंत्र विचार के हैं, तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी धीरे धीरे विकास होगा। सबसे बड़ी बात है जॉब करना है, नौकरी ले लेना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, शिक्षा, हाँ जी, ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई नौकरी तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए कि अगर हम बाहर निकले हैं तो कोई, हाँ होता है कुछ लोग अचीव कर ले जाते हैं, कुछ लोग को नहीं मिलता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। उनको ज्ञान तो हुआ ना, उनको बाहर निकलने से बाहर का माहौल तो पता चला, जैसे उनको एक्सपीरियंस हुआ, आगे आने वाली पीढ़ी को हाँ, सही दिशा दे सकते हैं, सही दिशा निर्देश दे सकेंगे। तो अपने बच्चों को तो अच्छी चीज दे ही सकते हैं, इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा उनको। अगर बाहर निकले हैं, खुद नहीं जॉब ले सकते हैं, तो अपने बच्चों को तो अच्छी सीख दे ही सकते हैं। ठीक ठीक। तो सिस्टर ये बताइए, आप अम्बेडकर नगर से हैं, अम्बेडकर नगर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? जी लगभग आप थोड़ा आगे आ जाइए, अंधेरा हो रहा होगा। जो होगा 12-13 किलोमीटर लगभग। अम्बेडकर नगर जी, और भी ज़्यादा शायद हो सकता है कि यहीं पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता हम लोग से यहाँ। अच्छा। यहाँ से जी अच्छा। सर। चलिए ठीक है, अभी काफ़ी नज़दीक है आप जैसे बता रही हैं, वैसे मेरे हिसाब से अम्बेडकर नगर जो है थोड़ा दूर है, अम्बेडकर नगर बॉर्डर पे ही है क्या? जी। अच्छा ठीक है, तो नज़दीक होगा तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप रह रही हैं, ये इस हॉस्टल में मैंने देख रहा हूँ ऊपर से नीचे तक बहुत सारे कमरे हैं, तो इस कमरे मतलब यहाँ पे रहने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ सुविधा है हमको, मतलब रूम का रेंट भी कम है उस हिसाब से, मतलब बहुत बहुत जगह देखो ये फोर्स होता है कि मतलब जैसे पानी वानी का कि 3 बार मोटर ऑन करो, यहाँ पे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। जब चाहो तब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। अच्छा, मतलब जो लड़कियाँ अगर आना चाह रही हैं, गांव से निकल के आना चाह रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब यहाँ का मतलब रूम का रेंट नहीं महंगा है, और मतलब अपने चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? जी सर, अब मैं SSC CGL की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप SSC CGL की, देखिए मैं SSC की बात ही कर रहा था। SSC एक एस्पिरेंट थी, वो लड़की थी, SSC की तैयारी कर रही थी, तैयारी करना चाह रही थी, उसके घर वाले नहीं आने देना चाह रहे थे। एक लड़की ये भी है SSC की तैयारी कर रही है। आप सोच सकते हैं SSC में सबसे टफ मैथ होता है, मैथ में कैलकुलेशन तेज होना बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं इस लड़की अगर ये तैयारी कर रही है तो इसका कैलकुलेशन कितना तेज होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चियों को आगे आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, बाधाएं नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्री माइंड से जो है खुल के समाज में जाएंगी तो किसी से लड़ सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, आपका दबाव नहीं होना चाहिए। अच्छा सिस्टर, आप यहाँ पर रही हैं, किसी प्रकार का आप बता रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, समस्याओं का सामना आपको किसी प्रकार का नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपका रूम देखना चाहूँ कि आपका मतलब कैसा रहन सहन है तो देख सकते हैं? जी सर। ठीक है, तो ऐसा है, आप लोग जो है बने रहिएगा हमारी वीडियो में। हम रूम दिखाते हैं कि लड़कियां रहती कैसे हैं, कितना बड़ा रूम है, आप आके कैसे रह सकती हैं। आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आप लोग भी आके यहाँ पे, ये अयोध्या में है, ये अयोध्या कहाँ पे, ये पता बताएंगे थोड़ा? यादव नगर। अच्छा, यादव नगर है, ये अयोध्या में है। आप आके यहाँ पे रूम ले सकती हैं, आप भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। आइए हम आपको रूम दिखा देते हैं, एक बार आप लोग अंदर चलिए, हम रूम दिखा देते हैं आप लोग को, हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए जी, अच्छा आप बताइए इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें 2 लोग रहते हैं। अच्छा, 2 लोग रहते हैं। हाँ। कौन कौन रहता है? ये रहती हैं और एक लोग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसका भाड़ा कितना है? 1500 पर मंथ। हाँ, पर मंथ। हाँ। और बिजली बिल? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब किराया जो है बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे तरीके से है, मतलब गार्जियन के ऊपर फोर्स नहीं होता है। अच्छा, इतना कम है जैसे रहने के तो लिए। ये ऐसा नहीं कि जैसे 2-4 दिन लेट हो गया तो किसी प्रकार? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। 2-4 दिन लेट हो जाने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई दबाव नहीं है ना? 1-2 महीने हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आपके पास हो जाए आप तो सबमिट कर दें। हाँ कर कर दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा रूम है, लगभग 10 बाई 10 का होगा,
लगभग शायद एक्यूरेट नहीं पता है, कमरा है ये जो है। आप देख सकते हैं पूरी अलमारी भरी हुई है बुक से। तो बुक से अलमारी आप देख सकते हैं कि जो है ये केवल दिखावटी नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं, आप देखे हैं एसएससी की तैयारी कर रही है, टेट की तैयारी कर रही हैं, बीएड कर रही हैं, सब जो है अच्छे रास्ते पे जा रही हैं। लेकिन गाँव के जो है हमारे कुछ भाई हैं, जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चियों को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का दबाव डाल रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें, बच्चियों को आगे आने दें। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैसे तो सारी चीज़ों का दबाव रहता ही है, समाज का दबाव रहता है, कम से कम माता पिता का साथ मिलेगा तो कुछ आगे कर सकती है। समाज से हमको कुछ लेना देना नहीं है, करना है जो हमको खुद से करना है। अच्छा, आप बताइए कि जैसे कि अगर लड़कियां जो आ रही हैं, अगर वहाँ पे अचानक यहाँ पे आए, अगर आपसे कांटेक्ट करें तो आके यहाँ पे आप रूम दिला सकती हैं? कोई लड़की अगर आए यहाँ से? हाँ, अगर रूम खाली है अच्छा, तो दिला सकते हैं। हाँ, अगर रूम खाली रहेगा तो मिल जाएगा आसानी से। अगर नहीं खाली है तो फिर। अच्छा, और कुछ संदेश देना चाहे जो लड़कियाँ हैं गांव की लड़कियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग अगर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ें, हर एक चीज़ से पढ़ें। और उनके गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग अपने लड़कियों को कहीं नहीं बाहर भेजना चाहते हैं वो लोग थोड़ा जागरूक हों। आजकल सारी लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं, हम लोग ही पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग भी गाँव से ही निकल कर आए हैं, कहीं शहर में नहीं रह रहे थे। तो इसीलिए मतलब यही बताना चाहते हैं कि हम लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना है अगर तो कोई कहीं पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग गार्जियन से ही कहना चाहेंगे आप लोग अपनी बच्चियों को भेजें, और जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर मान लीजिए किसी के गार्जियन नहीं आने दे रहे हैं तब भी आप लोग अपने सपनों को कभी मतलब छोड़िए मत, हमेशा आप अपने सपनों पर टिके रहिए और उसको अचीव करिए, चाहे जैसे ही आप कोशिश तो करिए अपनी तरफ से। ठीक। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो है मैंने इन बच्चियों का जो है रिव्यू दिखाया। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रही हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, यहाँ का रहने का माहौल कैसा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भारत का संविधान जो है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, देखिए ये भारत का संविधान है और ये आप देख सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसके भाग 1 में है। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब है कि सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है रिवीजन, इसीलिए इसको चिपकाया जाता है। मैं भी बाहर रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ इन चीज़ों को। ये लगाने का, दीवार पे लगाने का एक ही मतलब है कि जो है सुबह उठ के सबसे पहला काम है रिवीजन। इसको हम रिवीजन करेंगे तो हम आगे फिर जो है पूरा हमको परफेक्ट याद रहेगा। तो अब देखिए ये इधर गैस रखा हुआ है, इधर मैप है, आप देख सकते हैं ये जो है विश्व का जो है नक्शा है। अब इसमें ये सब लगाने का, ऐसे लगा देना सबसे बड़ी बात नहीं है। इसमें लगाने का मतलब है कि ये लोग पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, और ये लोग इतना दिन से रह रही हैं। तो अब जिस तरह से बात कर रही हैं आप समझ सकते हैं कि फ्रैंक हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। तो निडर होकर मैं माता पिता से यही कहना चाहूँगा, निडर होकर आप अपने बच्चों को भेजिए। उनके ऊपर आपको भरोसा है, आपने 20 साल उनको पाला है, उनके ऊपर आपको भरोसा है, आप भेजिए। और जो है अगर वो करना चाह रही हैं, अपने सपने को साकार करना चाह रही हैं, तो आप रोकिए मत प्लीज़। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।